तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इंदिरा इंस्टीट्यूट के साइंस सीरीज में पढ़ेंगे आज फिजिक्स यानी भौतिकी किसको कहते हैं। तो देखिए, द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन जिस शास्त्र में करते हैं उसको भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। कहता है फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग को मात्रक पढ़ना होगा, यूनिट। तो मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। फिजिक्स में जो भी राशियां हैं उनको मापने के लिए जो भी निर्देश मानक है उसी को मात्रक कहते हैं। अब है कि मात्रक कितने प्रकार का होता है। मात्रक दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक जिसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव यूनिट कहते हैं। मूल मात्रक 7 हैं, मूल मात्रकों की संख्या 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम, ये मूल राशि हैं। इनके मूल मात्रक ये सब हो गए। अब है व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहले बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक वो होता है जिसमें मूल मात्रक की सहायता ली जाती है। जैसे हिंदी का कोई भी किताब जब आप लिखते हैं तो उसमें ओ आ की सहायता ली जाती है। तो ओ आ जो है ये हो गया फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक, और ओ आ से जो शब्द हम आम बनाए तो आम हो गया व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि ओ से ही आम बना। अब है कि एसआई के यानी सिंपल स्टैंडर्ड यूनिट जो है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है एसआई, इसमें संपूरक मूल मात्रक कौन सब हैं। तो संपूरक मूल मात्रक दो होते हैं, पहला समतल कोण और दूसरा घन कोण। समतल कोण को रेडियन में मापा जाता है जिसको RAD कहा जाता है, और घन कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है जिसको SR कहा जाता है। अब है कि SI के कुछ पुराने मात्रक, पुराने समय में जिसको मापा जाता था उसके बारे में जानते हैं। जैसे है ताप, तो ताप को पहले डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता था जिसको डिग्री C से डिनोट करते हैं। फिर आवृत्ति है जिसको अभी HZ यानी हर्ट्ज में मापा जाता है, लेकिन पहले कैंडेला पर सेकेंड में मापा जाता था। इसके बाद है ज्योति तीव्रता, जिसका कि SI मात्रक कैंडिला होता है जिसको CP कहते हैं। अब है व्युत्पन्न मात्रक का जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे दूरी को मापता जो है उसके बारे में। तो एक प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ते हैं, लाइट ईयर। सबसे पहले जानते हैं ये प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻18 मीटर होता है। फिर प्रकाश वर्ष से थोड़ा बड़ा मात्रक होता है दूरी का ही, पारसेक। जब एक खगोलीय इकाई से दूसरे खगोलीय इकाई की दूरी मापेंगे तो उसको पारसेक में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है पारसेक। जब इसी को हम मीटर में लेंगे तो हो जाएगा 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। अब बात करते हैं बल। बल क्या है। तो किसी एक प्रकार की धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। जब किसी वस्तु को आगे की ओर धकेलते हैं या पीछे की ओर खींचते हैं तो वे बल कहलाते हैं। बल के CGS मात्रक सेंटीग्राम, C का मतलब होता है कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। तो बल का CGS मात्रक होता है डाइन, और बल का SI मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। तो यदि हम बात करें कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है तो वो होता है 10⁻5 डाइन। हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि डाइन से बड़ा होता है न्यूटन। अब है कार्य। कार्य क्या होता है। कार्य क्षमता जो होती है किसी की, उसी को कार्य कहते हैं। आपकी जो क्षमता है काम करने का, तो कहता है कार्य जो है उसको जो मापते हैं तो उसका CGS मात्रक क्या है। कार्य का CGS मात्रक अर्ग होता है, और इसका SI मात्रक जूल होता है कार्य का, जहाँ 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अर्थात क्या है कि जूल जो है बड़ा है अर्ग से।
अब है कि जब 10 के विभिन्न घात के रूप में प्रतीक के रूप में लिखा हुआ है उसको क्या पढ़ते हैं। तो 10 का पावर 18 यदि लिखा हुआ होता है तो 18 को एक्सा पढ़ते हैं, 15 को पेटा पढ़ते हैं, 12 को टेरा, 9 को गीगा, 6 को मेगा और 3 को किलो पढ़ते हैं। फिर 2 को हेक्टो पढ़ते हैं, 1 को डेका पढ़ते हैं, -18 को ओटो पढ़ते हैं, -15 को फेम्टो पढ़ते हैं, -12 को पोटो पढ़ते हैं, पिको है, और -9 को नैनो पढ़ते हैं। तो आप देखें कि -12 को पिको पढ़ते हैं। फिर यदि -6 है, 10 का पावर -6, तो इसको माइक्रो पढ़ेंगे, 10 का पावर -3 को मिली पढ़ेंगे, 10 का पावर -2 को सेंटी पढ़ेंगे, और 10 का पावर -1 है तो इसको डेसी पढ़ेंगे। ये 10 के घात के रूप में जब लिखा हुआ रहेगा इस प्रकार से इसको पढ़ना है। अब बात करते हैं फिजिक्स में जितनी राशियां हैं वो 2 प्रकार की, या तो वो अदिश राशि है या तो वो सदिश राशि है। अब अदिश राशि किसको कहते हैं, तो कहता है जिसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसको अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब अदिश राशि है। विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सब अदिश राशि है। याद रखेंगे अदिश राशि में केवल क्या रहता है, बल लगा रहता है। अब बात करते हैं हम लोग सदिश राशि की। सदिश राशि क्या होता है, जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, उसको सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब क्या है, सदिश राशि है। अब बात करते हैं हम लोग दूरी की। दूरी किसको कहते हैं, तो दूरी चली गई जो पथ की लंबाई होती है, जैसे यहाँ से चले ऐसे, तो चली गई पथ की लंबाई जो है ये दूरी कहलाती है। मान लीजिए यहाँ आ गए तो ये दूरी कहलाती है। दूरी हमेशा प्लस में होगा, पॉजिटिव होता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ जहाँ से चले थे जहाँ पहुँच गए, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी यदि लें तो इसको विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन में देखिए दिशा होता है, तो इसीलिए ये क्या होता है, विस्थापन एक सदिश राशि होता है, लेकिन दूरी क्या होता है, अदिश राशि होता है। अब बात होती है विस्थापन। विस्थापन क्या है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है, जो कि प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। प्लस में कब होता है, जब आप जैसे यहाँ से यहाँ आए तो ये प्लस में होगा, लेकिन जब इधर जाएंगे तो माइनस में होगा। जीरो कब होता है, जहाँ से चले यदि वहीं घूम फिर करके हम आ गए तब विस्थापन उस केस में जीरो होता है। अब चाल क्या होता है, स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। चाल, तो चाल होता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दैट इज चाल इक्वल टू होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का सेकंड, इसीलिए चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब वेग किसको कहते हैं, वेलोसिटी। तो वेग होता है इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। दैट इज वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है और समय का सेकंड। अब बात करते हैं त्वरण को। तो कहता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब कोई मोटरसाइकिल से पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, बाद में कुछ देर के बाद 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलने लगता है, तो इसके वेग में जो 5 का परिवर्तन हुआ यही क्या कहलाएगा, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन का जो दर है उसी को त्वरण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं त्वरण बराबर v माइनस यू बाय टी। त्वरण को a यानी एक्सेलरेशन से सूचित करते हैं। दैट इज a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी होता है। अब इसका SI मात्रक की बात करें तो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी। ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसको मंदन कहते हैं। अब बात करते हैं प्रक्षेप्य गति की। तो प्रक्षेप्य गति होता है जब किसी चीज़ को हम फेंकते हैं, किसी ढेला को फेंके तो ढेला इस प्रकार से जाएगा, तो ये जो है इसकी जो गति इसमें कर रही ये कहलाएगी प्रक्षेप्य गति कहलाती है। जैसे कहा धनुष से छुटी बाण, धनुष से जब बाण को छोड़ा जाता है तो उस धनुष की जो गति होती है वो प्रक्षेप्य गति कहलाती है। जहाज से जब बम गिराया जाता है
तो वो भी प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। तोप से गोला छोड़ा जाता है, वो भी प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। कहता है जब 45 डिग्री के कोण से किसी चीज़ को फेंका जाए, प्रक्षेपित किया जाए, तो वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है उस समय। अब है वृत्तीय गति। कहता है जब किसी वृत्ताकार पथ पर कोई गति कर रहा हो तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। फिर है कोणीय वेग। तो कहा जब किसी वृत्ताकार पथ पर कोई गति करता है तो उस वृत्त के केंद्र पर उसका कोण चेंज होता है। तो कोण जो जिस वेग से चेंज होता है उसी को कोणीय वेग कहते हैं। अब है रेखीय चाल। रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुना त्रिज्या होता है, दैट इज v बराबर ओमेगा गुना r, जहाँ ओमेगा कोणीय चाल हुआ और त्रिज्या r हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग आज साइंस के सीरीज में कोणीय वेग तक गए हैं। अब जो है अगले एपिसोड में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। बाय।